ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, बल्कि इसका मतलब हो चुका है एवरी वोट मोदी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और चुनाव दरअसल लोकतंत्र का, किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है, मेला होता है। एक ही दिन के लिए जनता जनार्दन होती है, भगवान होती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, फिर वो भगवान हो जाते हैं, वो अलग बात है। कहानी अच्छी है, बस विवाद इसे लेकर है कि कहानी सच्ची है या नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो सफाई दी है वो कहानी जैसी है। अब कहां कोई चुनाव ऐसा गुजरता है जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर कोई घटना ना हो जाए और कोई अफवाह न फैल जाए। लेकिन सोचिए, अगर अमेरिका में पोस्टल बैलेट बाइडेन के समर्थक की गाड़ी से या ट्रंप के समर्थक की गाड़ी से बरामद हो जाते, तब क्या होता। असम के करीमगंज में बीजेपी के विधायक की कार से ईवीएम मशीन बरामद होती है, बल्कि पूरी पोलिंग पार्टी उस कार में पोलिंग पार्टी बैठी मिलती है। करीमगंज में 1 अप्रैल की रात लोगों ने इस कार को घेर लिया। आप देख सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम है और यह कार बीजेपी के विधायक और करीमगंज जिले की एक विधानसभा से बीजेपी के ही उम्मीदवार की। This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up. तो मैं ईवीएम की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ईवीएम में क्या खेला हो बे, और मतदान के बाद जो ईवीएम मशीन्स थी उनको पैक करके जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उन्हें हेडक्वार्टर्स में ले जाया जा रहा था। 6 बजे के बाद ये निकलते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 3 पोलिंग अधिकारी, 4 लोग तो ये, साथ में एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड, 6 लोगों की टीम निकलती है। और इनकी अगुवाई, इनकी सुरक्षा के लिए एक आर्म्ड एस्कॉर्ट भी दिया गया था। आर्म्ड एस्कॉर्ट की अगुवाई कौन कर रहा था? पुलिस सेक्टर ऑफिसर लोहित गोहेन। अब भीड़ बहुत थी और बरसात भी होने लगी, तो कीचड़ हो गया, जाम लग गया। 1300 गाड़ियां, सिंगल रोड थी, 1300 गाड़ियां थी, सब करीमगंज की तरफ जा रही थी। अब फंस गए, जाम में फंस गए, कोई भी फंस सकता है। पोलिंग पार्टी भी जाम में फंस गई। उन्हीं की गाड़ियों में ईवीएम मशीन्स रखी हुई थी, सारे दस्तावेज रखे हुए थे, तो वो थोड़े से परेशान हुए। ये 9 बजे की बात है, 9 बजे गाड़ियां फंसी। उन्होंने फोन किया, देखिए हमारी गाड़ी फंस गई है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हम जाम में फंसे हुए हैं, तो दूसरी गाड़ी की व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन उसमें खेल क्या होता है कि जो एस्कॉर्ट गाड़ी थी जिसमें लोहित गोहेन थे, वो गायब हो जाती है। मतलब जो ईवीएम की सुरक्षा और प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग अधिकारियों की सुरक्षा के लिए गाड़ी उनके आगे चल रही थी, सिंगल रोड, 1300 गाड़ियां हैं, जाम लगा हुआ है, और नदारद, आर्म्ड एस्कॉर्ट नदारद, कोई अता पता नहीं उनको मिलती है। 1300 गाड़ियों में बीजेपी के नेता की गाड़ी, कृष्णेंदु पॉल, ये दूसरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी के उम्मीदवार थे, गाड़ी है, और उनके भाई गाड़ी में सवार थे और ड्राइवर था। पोलिंग अधिकारी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ना कुछ पूछते ताछते हैं और ना वो बताते हैं कि भैया ये तो बीजेपी के उम्मीदवार की गाड़ी है, बैठ जाते हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं, कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बता रहा हूं, कोई फिक्शन रिपोर्ट नहीं बता रहा हूं। चुनाव आयोग की ये फैक्चुअल रिपोर्ट है। कायदे से चुनाव आयोग को तभी जवाब देना चाहिए था कि क्या क्या हुआ, लेकिन जवाब आता है 2 अप्रैल की दोपहर 12:10 पर। उससे कई घंटे पहले घटना का वीडियो पूरे असम में वायरल हो जाता है। कांग्रेस और विपक्ष के नेता ट्वीट करने लगते हैं, उसके बाद आयोग का जवाब आता है। इतनी देरी क्यों हुई? आपके कैंडिडेट की गाड़ी से ईवीएम मशीन का निकलना आपके लिए कितनी बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है। कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल उठाना ये दिखाता है किस तरह से कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का खुद का दिमाग हैक हो रखा है। सामान्य अगर कांग्रेस की गाड़ी से इस तरह की ईवीएम निकलती तो आपका क्या रिएक्शन होता? क्या बोलते आप? सवाल बहुत बेसिक है ये, इसका जवाब दीजिए जिम्मेदारी के साथ गौरव जी। राहुल गांधी का दिमाग हैक हुआ है नहीं हुआ, विषय वो नहीं है। इस समय महत्वपूर्ण विषय ये है
कि वो ईवीएम आपकी गाड़ी से, बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी से कैसे निकली। म्यूजिक। भाई ये संयोग नहीं है, ये आपके प्रयोग है। आप क्रोनोलॉजी समझिए अंजना जी, इन्हीं की भाषा में बात करूंगा। इलेक्शन कमीशन की गाड़ी खराब होती है, उसी समय वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी आ जाती है। बाय गॉड, इतने संयोग मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखे। मैंने कोई हिंदी फिल्म में भी इतने संयोग। मेरे 5 सवाल भी सुन ले, उत्तर ले लीजिए। बोले जल्दी से बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। ऐसे नहीं चर्चा होती, उनके सवाल है क्या? अरे भैया, फिर आपके कैंडिडेट की गाड़ी में ईवीएम मिल रही है और आप यहाँ पे सवाल पूछ रहे हो। आपको तो नतमस्तक होके हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। आप चुनाव के समय घर से वोट करने के लिए निकले ना, तो उस प्याज को भी नमन करो कि अच्छे दिन आए, ताकि घर में प्याज आए। उस प्याज को नमन करके निकलना। बातें हम पीते गए, लबों को सीते गए, दुनिया के लिए तो ढीठी रहे, वो चाहते हराना हम जीते रहे। सीखे सलीके बड़े, वो सीखे तरीके बड़े, इंडस्ट्री क्यों अब आके पीछे पड़े, ये चाहते गिराना पर नीचे रहे। बातें हम पीते गए, लबों को सीते गए, दुनिया के लिए तो ढीठी रहे, वो चाहते